जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। जो दोस्त पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज की डिक्टेशन आपको कैसी लगी। यह डिक्टेशन 3 भागों में आपको बोला जाएगा। 70 की स्पीड से, उसके बाद 80 और उसके बाद 90 शब्द की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। कोमा विराम सब आपको बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। चुनावी बॉन्ड का विवरण तो सार्वजनिक हो गया, अल्पविराम, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि चुनावी चंदा देने के लिए जो बॉन्ड खरीदे गए, अल्पविराम, उन्हें किस राजनीतिक दल ने भुनाया, पूर्णविराम। चुनावी बॉन्ड के जरिए विभिन्न दलों को मिले चंदे की रकम अभी और बढ़ेगी, अल्पविराम, क्योंकि 1 वर्ष का आंकड़ा सामने आना शेष है, पूर्णविराम। इस पर हैरानी नहीं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाले दलों में भाजपा सबसे आगे है, पूर्णविराम। केंद्र के साथ अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है, अल्पविराम, लेकिन यह एक पहेली सी है कि केवल एक राज्य में शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस तो चंदे की रकम के मामले में दूसरे स्थान पर है, अल्पविराम, लेकिन 3 राज्यों में सत्तारूढ़ कांग्रेस तीसरे स्थान पर, पूर्णविराम। इसका कारण कुछ भी हो, अल्पविराम, लेकिन यह ठीक नहीं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए भारी भरकम चंदा देने वालों में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, अल्पविराम, जिनका कामकाज सवालों के घेरे में रहा है और जो प्रवर्तन निदेशालय अथवा आयकर विभाग की जांच के दायरे में रही है, पूर्णविराम। इन कंपनियों के चंदा देने के कारण विपक्षी दलों को यह कहने का मौका तो मिल गया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके भाजपा ने चंदा हासिल किया, अल्पविराम, लेकिन क्या वे यह दावा कर सकने की स्थिति में है कि ऐसी किसी कंपनी से उन्हें चंदा नहीं मिला, प्रश्नवाचक चिन्ह। संभवतः इस प्रश्न का उत्तर चुनावी बॉन्ड के विशिष्ट नंबर सार्वजनिक होने से मिलेगा, पूर्णविराम। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से पूछा है कि ये नंबर क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए, प्रश्नवाचक चिन्ह। स्टेट बैंक का जवाब जो भी हो, अल्पविराम, यदि ये नंबर उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर चुनावी बॉन्ड का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि किसने किस राजनीतिक दल को कब कितना चंदा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ ऐसी होनी चाहिए, अल्पविराम, जिससे आम जनता
को भी यह पता चल सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। पूर्ण विराम। वैसे तो चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के इरादे से ही निर्मित की गई थी। अल्पविराम। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पूर्ण विराम। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था खत्म कर दी। अल्पविराम। लेकिन फिलहाल कोई नहीं जानता कि भविष्य में चुनावी चंदे का लेन देन किस तरह होगा। पूर्ण विराम। यदि चुनावी चंदे की किसी समुचित प्रक्रिया का निर्माण नहीं होता तो फिर गोपनीय तरीके से चंदा देने का वह सिलसिला शुरू हो सकता है। अल्पविराम। जिसमें जनता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे भी खराब बात यह हो सकती है कि राजनीति काले धन पर आश्रित हो जाए। पूर्ण विराम। अब तो इसकी भी आशंका है कि राजनीतिक दल और साथ ही उन्हें चंदा देने वाले गोपनीय तौर तरीके ही अपनाना पसंद करें। पूर्ण विराम। चुनावी बॉन्ड को लेकर आरोप प्रत्यारोप के शोर में यह ने भूला जाए तो अच्छा कि चुनावी चंदे की निर्छीर प्रक्रिया का निर्माण हो सके। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। रेडी, स्टार्ट। चुनावी बॉन्ड का विवरण तो सार्वजनिक हो गया। अल्पविराम। लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि चुनावी चंदा देने के लिए जो बॉन्ड खरीदे गए अल्पविराम उन्हें किस राजनीतिक दल ने भुनाया। पूर्ण विराम। चुनावी बॉन्ड के जरिए विभिन्न दलों को मिले चंदे की रकम अभी और बढ़ेगी। अल्पविराम। क्योंकि एक वर्ष का आंकड़ा सामने आना शेष है। पूर्ण विराम। इस पर हैरानी नहीं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाले दलों में भाजपा सबसे आगे है। पूर्ण विराम। केंद्र के साथ अन्य राज्यों में सत्तारूढ़ होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। अल्पविराम। लेकिन यह एक पहेली सी है कि केवल एक राज्य में शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस तो चंदे की रकम के मामले में दूसरे स्थान पर है। अल्पविराम। लेकिन 3 राज्यों में सत्तारूढ़ कांग्रेस तीसरे स्थान पर। पूर्ण विराम। इसका कारण कुछ भी हो अल्पविराम, लेकिन यह ठीक नहीं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए भारी भरकम चंदा देने वालों में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं अल्पविराम जिनका कामकाज सवालों के घेरे में रहा है और जो प्रवर्तन निदेशालय अथवा आयकर विभाग की जांच के दायरे में रही है। पूर्ण विराम। इन कंपनियों के चंदा देने के
कारण विपक्षी दलों को यह कहने का मौका तो मिल गया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके भाजपा ने चंदा हासिल किया अल्पविराम, लेकिन क्या वे यह दावा कर सकने की स्थिति में हैं कि ऐसी किसी कंपनी से उन्हें चंदा नहीं मिला? प्रश्नवाचक चिन्ह। संभवतः इस प्रश्न का उत्तर चुनावी बॉन्ड के विशिष्ट नंबर सार्वजनिक होने से मिलेगा। पूर्ण विराम। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से पूछा है कि ये नंबर क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। स्टेट बैंक का जवाब जो भी हो अल्पविराम, यदि ये नंबर उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर चुनावी बॉन्ड का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि किसने किस राजनीतिक दल को कब कितना चंदा दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ ऐसी होनी चाहिए अल्पविराम जिससे आम जनता को भी यह पता चल सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। पूर्ण विराम। वैसे तो चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के इरादे से ही निर्मित की गई थी अल्पविराम, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पूर्ण विराम। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था खत्म कर दी अल्पविराम, लेकिन फिलहाल कोई नहीं जानता कि भविष्य में चुनावी चंदे का लेन देन किस तरह होगा। पूर्ण विराम। यदि चुनावी चंदे की किसी समुचित प्रक्रिया का निर्माण नहीं होता तो फिर गोपनीय तरीके से चंदा देने का वह सिलसिला शुरू हो सकता है अल्पविराम, जिसमें जनता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे भी खराब बात यह हो सकती है कि राजनीति कालेधन पर आश्रित हो जाए। पूर्ण विराम। अब तो इसकी भी आशंका है कि राजनीतिक दल और साथ ही उन्हें चंदा देने वाले गोपनीय तौर तरीके ही अपनाना पसंद करें। पूर्ण विराम। चुनावी बॉन्ड को लेकर आरोप प्रत्यारोप के शोर में यह ने भूला जाए तो अच्छा कि चुनावी चंदे की निर्छीर प्रक्रिया का निर्माण आवश्यक है। पूर्ण विराम। स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। रेडी, स्टार्ट। चुनावी बॉन्ड का विवरण तो सार्वजनिक हो गया, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि चुनावी चंदा देने के लिए जो बॉन्ड खरीदे गए उन्हें किस राजनीतिक दल से भुनाया। चुनावी बॉन्ड के जरिए विभिन्न दलों को मिले चंदे की रकम अभी और बढ़ेगी क्योंकि एक वर्ष का आंकड़ा सामने आना शेष है। इस पर हैरानी नहीं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाले दलों में भाजपा सबसे आगे है। केंद्र के 7 अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक पहेली सी है
कि केवल एक राज्य में शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस तो चंदे की रकम के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन 3 राज्यों में सत्तारूढ़ कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन यह ठीक नहीं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए भारी भरकम चंदा देने वालों में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका कामकाज सवालों के घेरे में रहा है और जो प्रवर्तन निदेशालय अथवा आयकर विभाग की जांच के दायरे में रही है। पूर्णविराम इन कंपनियों के चंदा देने के कारण विपक्षी दलों को यह कहने का मौका तो मिल गया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके भाजपा ने चंदा हासिल किया, लेकिन क्या वे यह दावा कर सकने की स्थिति में है कि ऐसी किसी कंपनी से उन्हें चंदा नहीं मिला? संभवतः इस प्रश्न का उत्तर चुनावी बॉन्ड के विशिष्ट नंबर सार्वजनिक होने से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से पूछा है कि ये नंबर क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए। स्टेट बैंक का जवाब जो भी हो, यदि ये नंबर उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर चुनावी बॉन्ड का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि किसने किस राजनीतिक दल को कब कितना चंदा दिया। चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता को भी यह पता चल सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। वैसे तो चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के इरादे से ही निर्मित की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था खत्म कर दी, लेकिन फिलहाल कोई नहीं जानता कि भविष्य में चुनावी चंदे का लेन देन किस तरह होगा। यदि चुनावी चंदे की किसी समुचित प्रक्रिया का निर्माण नहीं होता तो फिर गोपनीय तरीके से चंदा देने का वह सिलसिला शुरू हो सकता है जिसमें जनता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। इससे भी खराब बात यह हो सकती है कि राजनीति काले धन पर आश्रित हो जाए। अब तो इसकी भी अनदेखी है कि राजनीतिक दल और साथ ही उन्हें चंदा देने वाले गोपनीय तौर तरीके ही अपनाना पसंद करें। चुनावी बॉन्ड को लेकर आरोप प्रत्यारोप के शोर में यह न भूला जाए तो अच्छा कि चुनावी चंदे की निर्छीर प्रक्रिया का निर्माण आवश्यक है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आज की डिक्टेशन कैसी लगी।